ओके सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी के जो मैंने बताया था वो नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस कहीं पे देख लेंगे। सो देखो, सबसे पहले है ना, आपको यहाँ पे डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम दिया है। इसका मैं आपको कोड भी बता देता हूँ और प्रोग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। अब डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम के अंदर आपको यहाँ पे क्या पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो पॉइंट्स रहेंगे ऑन द स्क्रीन और जिसके बेस के ऊपर हम लोग एक लाइन प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको वो सेम अगर मैं आपको प्रोग्राम अगर बताऊं तो इट लुक्स लाइक दिस। मैनुअल जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ में। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट प्रैक्टिकल बहुत सिंपल था, जो मैंने आपको बताया था। अब आगे वाले प्रैक्टिकल आगे वाले थियरी टॉपिक के लिए एज आई सेड दिस इज रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिक पैकेज इंक्लूड किया जिसके थ्रू आप स्क्रीन के ऊपर लाइन डॉट कोई शेप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्राफिक्स एक्टिवेट होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिया, तो ये जो ग्राफिक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके साथ में जो मैथमेटिकल फंक्शंस वर्कआउट करेंगे उसके लिए दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये तो हम लोग जो हम लोग ये प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें सीन, सी आउट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उसके लिए आईओ स्ट्रीम एंड एसटीडीआईओ। अगर ये सी में है तो एसटीडीआईओ लिखेंगे हम लोग। सी प्लस प्लस है तो यहाँ पे आईओ स्ट्रीम आएगा। कोनियो डॉट एच, तो आप जो लास्ट में यहाँ पे हम लोग जो क्लियर स्क्रीन लिखते हैं एंड लास्ट में गेट सी एच लिखते हैं टू होल्ड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, उसके लिए कोनियो डॉट एच आएगा। ओके, हम लोगों ने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड के बाद में देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज ग्राफिक ड्राइवर एंड उसको हम लोगों ने वैल्यू क्या दिया, बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, अब ये डिटेक्ट में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये जो ग्राफिक ड्राइवर अगर डिटेक्ट होंगे तो ये डिटेक्ट का वैल्यू 1 आएगा, एल्स ये डिटेक्ट का वैल्यू 0 होगा। ग्राफिक मोड है, जी मोड मतलब। उसके बाद में हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किए दैट इज एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स, और उसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे इनिट ग्राफ, इनिशियलाइज ग्राफिकल मोड, ये हम लोगों ने ऐड किया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, डायरेक्टली पॉइंटर दे दिए ऊपर जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया उसके लिए। दो टाइप के इंटीजर वेरिएबल बनाए ना हम लोगों ने, ग्राफिक ड्राइवर एंड ग्राफिक मोड। तो यहाँ पे एम्परसेंड साइन देके हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉइंटर बना दिया जी मोड एंड जी ड्राइवर्स के लिए। एंड यहाँ पे मेरा टर्बो सी में जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर्ड है ना, दैट इज सी ड्राइव में टर्बो C3 एंड BGI फोल्डर, जिसके अंदर मेरे सारे लाइब्रेरी स्टोर्ड है। ये जो मैंने जो हेडर फाइल्स जो डाले, जो लाइब्रेरीज डाले, और इन शॉर्ट मैं बोलूँगा बाइनरी फाइल्स यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, जो आपके प्रोग्राम कंपाइलेशन में हेल्प करेंगे। देन सेट कलर से क्या होगा बेसिकली कि हम लोगों का जो भी लाइन जो आएगा वो आपका स्क्रीन का जो रहेगा उससे डिफरेंट कोई तो एक कलर में दिखेगा। हम लोग को एक स्पेसिफिक कलर नहीं बता रहे। देन गेट मैक्स एक्स, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, ये एक रेडीमेड फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो फाइंड करके बताएगा। स्क्रीन टू स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से आपका एक्स और वाई एक्सिस के जो वैल्यूज है वो चेंज होंगे। तो सपोज यहाँ पे ये अगर मेरा स्क्रीन है, इफ माई स्क्रीन इज लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरा जो एक्स एक्सिस है उसका यहाँ सेंटर में वैल्यू 0 होगा, है ना। और ये साइड पे सपोज उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 5, और ये साइड पे उसका मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज -5, है ना। सो मतलब मेरा x का वैल्यू क्या है, -5 टू +5, दैट इज द वैल्यू ऑफ माई एक्स एक्सिस। सो ये गेट मैक्स x क्या बताएगा, आपको हाईएस्ट वैल्यू बताएगा। गेट मैक्स y सेम वे, यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे उसका वैल्यू निगेटिव रहेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन मतलब क्या है, वो आपका y एक्सिस का स्क्रीन पे टॉप टू बॉटम वो बताएगा। एंड जब मैं यहाँ पे देखो क्या बोला है, लाइन मैक्स एक्स मैक्स डिवाइड बाई 2, मतलब क्या करेगा, x को वो सेंटर से डिवाइड बाई 2 करेगा। तो आपको x का ये वाला पार्ट एक मिल जाएगा, दिस पार्ट, एंड दूसरे बार जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। गेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो सपोज आई कैन से -5 जो है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड +5 जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो इससे मुझे वो वैल्यू मिल जाएंगे, बराबर है। एंड y का वैल्यू जो है वो मुझे ऊपर वाला ही चाहिए, बाकी y का वैल्यू यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट्स ही है, सो इसके लिए यहाँ पे 0 ही लिखा है। सेम वे सेकेंड टाइम में सिर्फ y का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। सो y का फर्स्ट हाफ वाला वैल्यू ऊपर वाला एंड सेकेंड हाफ वाला वैल्यू नीचे वाला, यही मैं सिर्फ यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। इसके लिए ये लाइन फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने। एंड आपका जो ग्राफिक पैकेज है उसके अंदर ये लाइन फंक्शन जो है ये इनबिल्ट है। सो उसमें खाली आपको 4 वैल्यूज देने रहते हैं, x1 y1 x2 y2। सो देखो जब मुझे x एक्सिस को ही सिर्फ अगर वर्कआउट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये x1 का वैल्यू दिया,
y1 का वैल्यू 0 दिया, मैं इसके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसके एग्जैक्ट वैल्यू अभी पता नहीं है, मैं यहाँ पे हम लोगों को उसको सिर्फ 0 ही मेंशन करना है। x2 का वैल्यू दिया, x1 मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस, x2 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस, एंड y का मैक्सिमम वैल्यू दिया जो ऑलरेडी हम लोग को ये फंक्शन से मिल रहा है, ये यहाँ से वो सेम एज इट इज मेंशन किया। सेम वे सेकेंड टाइम मैं सिर्फ y एक्सिस वाला जो लाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन। तो मैंने x1 का वैल्यू 0 दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। y मैक्स का वैल्यू, y1 का वैल्यू दिया, दैट इज y मिनिमम, y मैक्स का वैल्यू दिया एंड y2 का वैल्यू दिया। सो मेनली क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए कहाँ पे x एक्सिस y को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके लिए ये जो वैल्यू है ना x मैक्स वाला वो जरूरी रहेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एल्स नथिंग इज रिक्वायर्ड। गेट ch आउटपुट होल्ड करेगा, क्लोज ग्राफ, ग्राफिक मोड क्लोज करके वापस आपका टर्बो सी को टेक्स्ट मोड पे डाल देगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं वापस अगर कोई हेलो वर्ल्ड टाइप का प्रोग्राम करूंगा तो वो आउटपुट दिखेगा। अगर मैं क्लोज ग्राफ नहीं करूंगा, ग्राफिकल मोड अगर क्लोज नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कोई आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। एंड रिटर्न 0, अगर कोई एरर नहीं आया तो रिटर्न 0 होगा, डिजिटल 0 रिटर्न होगा, और अगर कोई आउटपुट आया तो ये रिटर्न 1 करेगा, तो आउटपुट नहीं आएगा और एरर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। ऐसा कुछ लाइन आएगा आपका। नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग एक स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ तो अलग अलग शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो हम लोग का कोड है, ऊपर वाले 4 ग्राफिक फाइल्स जो है वो तो सेम है। देन इनिट ग्राफ वाला ये जो लाइन है ये भी सेम है, मैक्स वाला भी सेम है, इनिशियलाइज ग्राफ ये भी सेम है, सेट कलर, एक्स मैक्स, वाई मैक्स, लाइन ड्रॉ करने वाला यहाँ तक सारा सेम है। ये वाइट कलर के नीचे जो है यहाँ से आपके अलग 4 शेप्स जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है, एक्लिप्स ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने जो कोऑर्डिनेट्स डाले, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एज दिस इज पेंट। अब पेंट में जाके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सॉरी यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, आई जस्ट ड्रॉ दिस रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल मुझे स्क्रीन में कहाँ पे प्लेस करना है, कितना बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये मेरा हो गया यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करके। अब यहाँ पे मुझे सपोज ये जो रेक्टेंगल है उसके साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, दिस इज द सर्कल। अब ये मुझे कहाँ पे ड्रॉ करना है, सपोज यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन ये मेरा जो स्क्वायर है वो मुझे सेंटर में रखना है, और एक कोई शेप लिया मैंने, सपोज ऐसा कोई, या फिर ये लाइन लिया मैंने, सपोज ये जो लाइन है वो मुझे यहाँ से ऐसे पास करना है। सो ये कहाँ पे पास किया मैंने। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, आप देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर आएंगे आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे इसके, ठीक है, इस यहाँ पे। तो देखो सर्कल, ये जो रेक्टेंगल है इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखेगा आपको पिक्सल में। देन ये पॉइंट पे अगर आ रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे आपको यहाँ पे बॉटम पे। देखो यहाँ पे ये बॉटम पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सो ये कोऑर्डिनेट्स नंबर्स जो है वो आप फीड करेंगे C++ प्रोग्राम लिखने के टाइम पे। सो पेंट में हम लोग जो भी शेप बनाना है वो पेंट में यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मैच करके वहाँ पे जाएंगे। नॉर्मली आपको गैस करना इतना ईजी नहीं पड़ेगा, पैटर्न जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं, याद रखो हमेशा। सो सब जैसे यहाँ पे आपको बताया, फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के। तो अभी आपको सर्कल का मतलब क्या होगा, सेंटर में एक पॉइंट होगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको रेडियस दिया है, दिस इज माय रेडियस, और ये रेडियस को पकड़ के हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, राइट। सो मुझे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज लगेगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू और वाई का वैल्यू, बराबर है ना, वाई एक्सिस का वैल्यू लगेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वैल्यू दिया, और थर्ड जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कल फंक्शन के अंदर, वो थर्ड वैल्यू जो है वो क्या का है, रेडियस बता रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड रेडियस। एंड देन आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये अगेन आपका एक फंक्शन है जो डायरेक्टली आउटपुट पे कहीं पे, ये देखो यहाँ पे मुझे सर्कल लिख के बताना है स्क्रीन पे, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्क्रीन पे सर्कल लिख के आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ अगर स्क्रीन पे सर्कल अगर लिख के बताना है, जैसे यहाँ पे दिया है, या सेमी सर्कल, एलिप्स या रेक्टेंगल, तो ये जो टेक्स्ट है, ये देखो ये अलग से 4 अलग अलग स्क्रीन के कॉर्नर पे आ रहा है, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इसका कोई एक लोकेशन रहेगा जहां पे ये टेक्स्ट हम लोगों को डिस्प्ले करना है। सो आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो उसके हिसाब से अभी हम लोग क्या करेंगे,
ऐसा कुछ आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, पेंट में जाके ऐसा ही एक आउटपुट ड्रॉ करूँगा और वहाँ पे जाके फिर मैं कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लूँगा कि ओके सर्कल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो वो एग्जैक्टली कौन से कोऑर्डिनेट पोजीशन पे या वैल्यू पे आ रहा है वो सेम हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो देखो यहाँ पे आपको जो दिया है, यहाँ पे आपको जो दिया है कि सर्कल, उसके 3 वैल्यूज दिए हम लोगों ने, x1 y1 वैल्यू दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, एंड बाद में हम लोगों ने यहाँ पे उसका रेडियस बता दिया, और उसके बाद में जो हम लोग के टेक्स्ट डिस्प्ले होंगे वो कहाँ पे होंगे, सो वो हम लोग बता रहे। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, वहाँ पे ही हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, दैट इज सर्कल लिख के आएगा सेंटर के बीचों बीच। सेम वे रेक्टेंगल के लिए 4 वैल्यूज देंगे हम लोग, 4 लाइन कंबाइन करके आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो उसके 4 वैल्यूज दिए। अगेन उसके ऊपर हम लोग वापस आउट टेक्स्ट एक्स वाई प्रोवाइड करेंगे, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, आउटपुट टेक्स्ट ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स का कोऑर्डिनेट है 160, वाई का कोऑर्डिनेट है 300, और वहाँ पे आप ये टेक्स्ट डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम वे आर्क है, आर्क मतलब सेमी सर्कल होगा, तो वो जो सेमी सर्कल है यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है, तो उसके 5 पॉइंट्स का वैल्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, सेंटर का पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग। देन सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने एलिप्स का वैल्यू प्रोवाइड किया, तो सेम आप क्या करेंगे, एलिप्स का वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे जो हम लोगों ने पेंट देखा उसके अंदर, और वहाँ पे जाके वापस ये सेम वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे। सो देखो एलिप्स में ना आपको 6 वैल्यूज दिए, सो ये आपका एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे आएगा हाफ सर्कल, एंड देन यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट होगा और यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट हो रहा है, बराबर है। सो ऐसा करके आपका एक पूरा एलिप्स बनेगा जैसे यहाँ पे दिया आपको। सो उसके लिए हम लोग के पास 6 कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। गेट सी एच क्लोज ग्राफ, वो तो प्रीवियस प्रोग्राम जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ड्रॉ हर्ट ऑन अ स्क्रीन। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइंस कंबाइन करके ऐसा कोई शेप जो है ना वो स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन से शेप्स हम लोग स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सर्कल आ गया, दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल, उसके अंदर सेकेंड रेक्टेंगल है, और यहाँ पे ये 2 लाइन हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए देखो अभी आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो आपका प्रोग्राम है वो तो सेम रहेगा, जो हेडर फाइल्स है वो तो सेम रहेंगे, ग्राफिक्स वाले यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगे। मेन मेथड आया, इंट, जीडी ग्राफ, जीडी मोड, सेट कलर, ये सब सेम ही है। रेक्टेंगल फंक्शन, अब आपका ये जो घर बन रहा है उसके अंदर 2 रेक्टेंगल्स है, तो हम लोगों को वैसे ही सेम वे में यहाँ पे 2 रेक्टेंगल फंक्शन बताएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए अगेन हम लोग पेंट का हेल्प लेंगे, बराबर है। देन उसके बाद में ये जो घर है उसके ऊपर देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा। ये ऊपर से मेरा कोऑर्डिनेट्स मिसमैच हो गया, ऊपर चले गया, लेकिन आपका एक्चुअल लाइन जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना, इसको कनेक्ट होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पेंट में जाके उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो वो सेम है। एंड देन यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखेंगे सर्कल आएगा, तो वो सेम यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल का फंक्शन लिख दिया। गेट सी एच क्लोज ग्राफ, बहुत सिंपल है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया। अब ये सब देखने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको ये सेम जो चीज़ें है ना, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और एलिप्स, लाइन, ये जो भी है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे लाना। सेंटर ऑफ स्क्रीन पे ऐसे आएगा, देखो पहला सर्कल आएगा, बाद में रेक्टेंगल आएगा, वापस आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर और एक रेक्टेंगल आएगा, वापस एंटर करेंगे तो उसके बाद सेंटर ऑफ स्क्रीन पे ये एलिप्स आएगा, वापस एंटर करेंगे तो ये लाइन आएगा। सो ऐसे 1 बाय 1 एक एक चीज़ें आते जाएंगे, और ये सारा आउटपुट जो है आपका स्क्रीन पे होल्ड हो रहा है, दिस इज आवर प्रोग्राम। सो उसके लिए वापस देखो ये ऊपर का जो आपका प्रोग्राम है, ग्राफिक्स ड्राइवर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, studio.h, stdio.h, conio.h, ये तो सेम है। इंट, जीडी ड्राइवर, ये सब सेम है। और उसके बाद में ये सर्टन कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये अब देखो यहाँ पे है ना, ये सर्टन आपको यहाँ पे वापस सर्कल ड्रॉ करना है, गेट सी एच डालेंगे आउटपुट होल्ड करने के लिए सर्कल। उसके बाद में आप वापस जब एंटर करेंगे ना, तब वो वापस नेक्स्ट रेक्टेंगल डालेगा, वापस गेट सी एच आउटपुट के लिए, यूजर इनपुट के लिए वेट करेगा, वो आउटपुट होल्ड करके रखेगा उतना ही। देन वापस मैं रेक्टेंगल के वैल्यूज डालूंगा, गेट सी एच लिखा, एलिप्स डालूंगा, गेट सी एच लिखा, लाइन लिखूंगा, गेट सी एच लिखा। तो ये देखो ये सारे जो है ना ये 1 बाय 1 यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो ये आप आराम से देख लेना, मैं आपको अलग से वापस एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे आराम से ये सारी चीज़ें देख लेना कैसे वर्कआउट होता है। अब हम लोगों का जो मेन प्रैक्टिकल आ रहा है वो आ रहा है DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। सो अब DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम के अंदर क्या होगा, वी हैव 2 पॉइंट्स, ध्यान से देखो, वी हैव 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इज हियर सपोज, सेकेंड पॉइंट इज समवेयर हियर।
ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा x1 या x2 एंड y2, दो वैल्यूज के थ्रू ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। x2 एंड y2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x1 आएगा एंड y1 आएगा। ये दो कोऑर्डिनेट वैल्यूज मिलेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट ड्रॉ होगा, x2 y2 मिलेगा तो ये वाला पॉइंट ड्रॉ होगा। और आप बाद में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये दो पॉइंट्स जो है इसको आपको कनेक्ट करना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने सबसे पहले एक फंक्शन या ओके सबसे पहले तो ये प्रोग्राम जो हम लोग C++ में ही ट्राई कर रहे हैं। आईओ स्ट्रीम दिया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम conio.h, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो इसके लिए मैथ का जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड किया हम लोगों ने। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गया, ग्राफिक्स फाइल आ गया, ग्राफिक्स आपको लाइंस शेप्स ड्रॉ करने हैं उसके लिए, बराबर है, एंड डॉस पैकेज आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो फंक्शन हम लोग को बनाना है ना डीडीए लाइन जनरेशन, उसको सिर्फ इनिशियलाइज किया है। मेथड उसका नीचे लिखेंगे, फंक्शन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन इनिशियलाइजेशन वेयर वी ओनली डिफाइनिंग द नेम ऑफ दैट फंक्शन। हम लोग इसका बॉडी जो है वो नीचे लिखेंगे। दिस इज व्हाट वी मीन बाय फंक्शन इनिशियलाइजेशन। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन इनिशियलाइज करने के बाद में मेन मेथड स्टार्ट किया। मेन मेथड के अंदर अभी आपको चार वैल्यूज देने हैं, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर लाइन ड्रॉ होते हुए दिखना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऐसे चार वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x1 x2 y1 y2, ये चार वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। देन सेम वे ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए हम लोगों ने इन GD डाल दिया शॉर्ट में, ग्राफिक मोड के लिए GM लिख दिया, या ग्राफिक मोड आप पूरा भी लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनिट ग्राफ के अंदर हम लोगों का BGI फोल्डर, बाइनरी फाइल्स जहाँ पे स्टोर्ड है टर्बो C वाले फोल्डर में, उसका लोकेशन दे दिया। सी आउट में हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट पॉइंट वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट वैल्यू मतलब x1 y1 का वैल्यू डालो। आपका लाइन ड्रॉ होगा तो लाइन कभी ड्रॉ होगा जब दो पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लगेगा, x1 एंड y1 का वैल्यू, दैट इज द इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट वैल्यू, इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको हम लोग x1 एंड y1 नाम के वेरिएबल में कैच करेंगे। देन मैं यूजर को बोलूंगा कि आपका लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है या लास्ट सेकेंड पॉइंट जो है उसका वैल्यू एंटर करो। अब वापस वो जो दो नंबर्स एंटर करेगा उसको मैं x2 एंड y2 में सेव करूंगा। उसके बाद में जो लाइन आपका ड्रॉ होगा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला है, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं, सो देखो ऐसा लाइन आएगा। सबसे पहले तो आप स्क्रीन को चार पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे बताएंगे कि आपको लाइन कैसे देना है। देखो एंटर फर्स्ट पॉइंट, तो एंटर फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स एंटर किए। देन एंटर द एंडिंग पॉइंट वैल्यू, तो अगेन दो पॉइंट वैल्यू एंटर। 10 एंड 15 जो है, 10 एंड 15 किसके लिए, x1 y1 के लिए। 100 150 किसके लिए, x2 y2 के लिए। सो यहाँ से क्या होगा पता है, ये आपका लाइन धीरे 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 यहाँ पे ऊपर 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 ऐसे आपको बनते हुए दिखेगा। इसके लिए हम लोग ये डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको हम लोग को मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पिक्सल्स है, ये जो मेरा x1 y1 वाला पॉइंट है एंड x2 y2 वाला पॉइंट है, इसके बीच में के जो पिक्सल्स है वो धीरे धीरे कैसे कनेक्ट होते जाते हैं, वो कनेक्शन आपको यहाँ पे देखना है। दूसरी बात, स्क्रीन को जो चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हम लोगों का फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल जो है वही है, तो ये तो आपको याद होगा ही, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, देखो एज यू कैन सी हियर, हम लोगों ने स्क्रीन को पहले तो चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है ना। ये आपका एक्स एक्सिस वाला लाइन है, ये वाई एक्सिस वाला लाइन है, एंड देन वो जो आपने लाइन बना दिया उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बता दे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो ये आपका वाइट वाला लाइन आ गया एक, ये आपका एक्स एक्सिस का लाइन आ गया। सेंटर को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन से हाफ डिवाइड कर दिया जिसके ऊपर एक्स एक्सिस लिख दिया। वर्टिकल लाइन हम लोगों ने बनाया जिसके ऊपर हम लोगों ने वाई एक्सिस लिख दिया, बराबर है। और उसके बाद अभी हम लोग ये दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे स्क्रीन पे, x1 y1 x2 y2। सो अब उसका हम लोग कोड देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, एक्स एक्सिस आएगा, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, वाई एक्सिस आएगा, बराबर है। यहाँ पे ये सेम दो पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे ये दो लाइंस के ऊपर, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, बराबर है। वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही आपका लाइन आएगा। आप ये वे में भी बना सकते हैं, या आप प्रीवियस फर्स्ट प्रोग्राम में जैसा किया था वैसा भी आप बना सकते हैं। गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स एक्स वाई, और उसके बाद आप
मैक्स एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे, वाई मैक्स को 2 से डिवाइड करके उसके वैल्यू एंटर कर सकते हैं, या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आप। देन डीडीए लाइन, अब डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो है उसमें आपको क्या लगेगा, 2 पॉइंट्स लगेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज x1, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है x1 y1, ये आपका एंडिंग पॉइंट है दैट इज x2 y2, ये 2 पॉइंट्स लगेंगे, बराबर है। और देन ये 2 पॉइंट्स के बीच में धीरे 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 ऐसा लाइन जो है ये बनते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। जब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे ऐसा धीरे धीरे आपका लाइन जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाएगा, एंड तक जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिख के आएगा x1 y1, और देन ऊपर सेकेंड पॉइंट के पास लिख के आएगा x2 y2। जैसे यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देख सकते हो, है ना, देखो यहाँ पे आपको क्या लिख के आ रहा है, x1 y1, एंड यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, x2 y2, है ना, ये लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का ये डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम फंक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब वो जो आपने लिखा उसके बाद गेट सी एच क्लोज ग्राफ, ये हो गया आपका वॉइड फंक्शन जो है वो एंड हो गया। ध्यान से देखो, वॉइड फंक्शन एंड हो गया। अब ऊपर जो हम लोगों ने डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम इनिशियलाइज किया था उसको अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसका बॉडी लिखेंगे इन शॉर्ट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखो ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था, इसका बॉडी नहीं लिखा था। ये देखो यहाँ पे सेमीकोलन डाला हुआ है। फंक्शन के एंड में हम लोग सेमीकोलन नहीं डालते। वो सेमीकोलन कब आता है, जब हम लोग कोई एक फंक्शन को सिर्फ इनिशियलाइज करें और उसका बॉडी बाद में लिखते हैं ना, तब यहाँ पे ऐसा ये सेमीकोलन आता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब इसका बॉडी लिख रहे हैं हम लोग। तो बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या करना है, dx एंड dy, ये 2 वैल्यूज आपको फाइंड करना है। 1 बाय 1 मैं बता रहा हूं क्या क्या होंगे स्टेप्स, k का वैल्यू। देन फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा, x एंड y इंक्रीमेंट, और एक्स वाई का जो आपका सिंपल वैल्यू है वो। 4 टोटल ऊपर 4 वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन किए इंटीजर टाइप के, dx dy स्टेप एंड k। एंड नीचे हम लोगों ने 4 वेरिएबल डिफाइन किए, x इंक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट, x एंड y। और याद रखो ये फंक्शन ब्रैकेट में जो हम लोगों ने ये वेरिएबल्स डिफाइन किए x1 y1 x2 y2, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन। विच फंक्शन, डीडीए लाइन ड्राइंग या डीडीए लाइन फंक्शन। सो जब हम लोग कोई वेरिएबल्स को फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग उसके आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर बोलते हैं। तो डीडीए लाइन का आर्ग्यूमेंट्स या उसके पैरामीटर, 4 आर्ग्यूमेंट्स या 4 पैरामीटर हम लोगों ने पास किए, x1 y1 x2 y2, और चारों इंटीजर टाइप के हैं, बराबर है। याद रखो, ये इतना आपको याद रखना है। ओके, देन अभी हम लोग यहाँ पे देन वापस 4 फंक्शन हम लोगों ने, 4 वेरिएबल हम लोगों ने बनाए, चारों इंटीजर टाइप के। दूसरे 4 वेरिएबल हम लोगों ने बनाए चारों फ्लोट टाइप के। फ्लोट मतलब 1 2 12.30 ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आपके आएंगे। अब dx आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। dx का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ x एक्सिस, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ x एक्सिस। सो x मैक्स का वैल्यू सपोज मेरा है, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ x मैक्स का वैल्यू मेरा 8 है एंड x मीन का वैल्यू मेरा 2 है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 8 - 2 तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, 6। सो dx क्या हो गया मेरा, 6 हो गया। सेम वे dy में क्या करूंगा, y का मैक्सिमम वैल्यू माइनस y का मिनिमम वैल्यू। सो y का मैक्सिमम वैल्यू सपोज 7 है एंड मिनिमम वैल्यू सपोज उसका 1 है। तो 7 - 1 कितना होगा, 6 हो गया, बराबर है। तो वापस दूसरा वैल्यू जो मिला मुझे वो क्या मिला, 6 मिला। तो ये वे में हम लोग डिफरेंस बिटवीन x एंड डिफरेंस बिटवीन y, तो मतलब मिनिमम में से मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे। सो x2 क्या है, x का मैक्सिमम वैल्यू, x1 क्या है, x एक्सिस का मिनिमम वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे मेरा सेकेंड पॉइंट है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये मेरा x1 है, ठीक है। तो अब कोई भी पॉइंट अगर स्क्रीन पे ड्रॉ होता है तो वो आपका, कोई भी पॉइंट अगर स्क्रीन पे ड्रॉ होता है ना तो वो x एंड y कोऑर्डिनेट में ड्रॉ होता है, लाइक दिस। ये आपका x एक्सिस है एंड ये आपका y एक्सिस है। तो अगर मैं एक पॉइंट कहीं पे ड्रॉ करूंगा, सपोज यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज x का वैल्यू 1 है एंड यहाँ पे y का वैल्यू 1 है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ स्क्रीन पे उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या रहेंगे, x1 1, y1 का वैल्यू अगेन 1, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे x का वैल्यू सपोज 7 है, बराबर है, और y का वैल्यू जो है वो 8 है।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले 7,8, दैट इज फॉर x2 एंड y2। x2 का वैल्यू 7 हो गया, y2 का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। सो ये वे में आपको 2 पॉइंट्स मिले, बराबर है। सो वो 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग ये पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। क्या पैटर्न फॉलो किया हम लोगों ने? x का मैक्सिमम वैल्यू, ये जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है x का, उसमें से हम लोग x का मिनिमम वैल्यू, जो लोवेस्ट वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। ये x1 है, दिस इज x1 है ना। इसका x एक्सिस पे जो वैल्यू रहेगा वो आपका x1 हो गया, और इसका x एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू 8 है एंड यहाँ पे x का वैल्यू 2 है। सो हम लोगों ने क्या किया, x1 में से x2 माइनस किया, 8 में से 2 माइनस किया, तो आपको कोई एक वैल्यू मिला। सेम वे y में से भी हम लोग y के मैक्सिमम वैल्यू में से y का मिनिमम वैल्यू माइनस किया। उसके बाद में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म्स में फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। मतलब डिवीजन में क्या वैल्यू रिमाइंडर बच रहा है नहीं बच रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये एबीएस फंक्शन आपका मैथ पैकेज में से आ रहा है, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx इज इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx दैट इज डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस, वो अगर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है dy से, तो वो टाइम पे हम लोग स्टेप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx ये कंसिडर करेंगे। मतलब आपका जो लाइन है, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो अब मैं एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे है या फिर यहाँ पे। सो इसके बेस के ऊपर क्या डिफाइन होगा कि आपका लाइन एक्स एक्सिस को फॉलो करते हुए बनेगा, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, देखो ज्यादा किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, x का। या फिर ऐसे क्रॉस में जाएगा मेरा लाइन जहां पे x और y दोनों के वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रहे हैं, या फिर ऐसा एक वर्टिकल टाइप लाइन बनेगा जिसमें x के वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो रहे लेकिन y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy, तो आपका स्टेप जो है वो कौन से साइड पे जाएगा, dx के साइड पे, एल्स आपका स्टेप कहाँ पे जाएगा, dy के साइड पे। अब x इंक्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वही फॉलो करेंगे, dx डिवाइड बाई स्टेप। तो x को उतने से इंक्रीमेंट करो जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल, उतना मेरा लाइन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सेम वे अगर dy के साइड पे अगर लाइन बढ़ाना है तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो स्टेप वैल्यू मिला हम लोग को, dy डिवाइड बाई स्टेप वैल्यू, और उतने के हिसाब से y इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है तो y भी इंक्रीमेंट कुछ नहीं होगा। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, x1 को x में ट्रांसफर करेंगे, y1 को y में ट्रांसफर करेंगे। देन हम लोगों ने पुट पिक्सल फंक्शन कॉल किया। पुट पिक्सल का मतलब क्या है, ये जो लाइन इंक्रीमेंट होगा, तो लाइन इंक्रीमेंट करने के लिए जो जो पिक्सल्स में कवर करते जा रहा हूं वहां पे आप कलर करते जाओ, बराबर है। पुट पिक्सल मतलब वो पिक्सल का वैल्यू को आप चेंज करते जाओ। अगर मैंने आपको बता दिया कि ओके ये स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए ये वाले पिक्सल्स कनेक्ट करने, तो आप क्या करेंगे, वो पिक्सल्स को आप पुट करते जाएंगे, मतलब अपने लाइन में ऐड करते जाएंगे, जिससे वो पिक्सल का जो कलर वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, जिससे वो पिक्सल स्क्रीन पे हाईलाइट होंगे, और वो जैसे हाईलाइट होंगे वैसा आपका लाइन जो है वो एक स्क्रीन पे दिखेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर डिफिकल्ट। सो यहाँ पे वही दिया है। अब फ्लोर होता है और सील होता है, सीलिंग फैन बोलते हैं ना, सीलिंग फैन जो ऊपर लगता है, छत पे लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सील वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 320 कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए, एंड 240 माइनस सीलिंग वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे मैंने उसका सीलिंग वैल्यू दे दिया, बराबर है। सो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट पिक्सल के अंदर मैं यहाँ पे प्लॉट करने का बता रहा हूँ एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स फॉलो करके, और ये कोऑर्डिनेट्स मैंने जो हम लोगों का पेंट है वहां से ये सेम कोऑर्डिनेट जो है मैं फॉलो कर सकता हूँ, देखिए। देन आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये जो जहाँ पे मैंने ये सीलिंग वैल्यू प्रोवाइड किया एक्स और वाई का, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मैंने फॉलो किए ना, यहाँ पे जो पिक्सल प्लॉट होगा ना सबसे पहला, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, x1 y1, मतलब दिस इज द वेरी फर्स्ट वैल्यू, वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ माई लाइन। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया, याद रखो पुट पिक्सल में क्या किया, यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्लॉट हो गया विद द हेल्प ऑफ पुट पिक्सल। तो मेरा पुट पिक्सल का स्टार्टिंग वैल्यू ये आ गया। देन मैंने क्या बोला कि अब ये जो स्टार्टिंग वैल्यू मुझे मिला है उसके ऊपर आप क्या करो, फॉर लूप से ये सेम जो है ना, इस पे आप x को इंक्रीमेंट करते जाओ, धीरे 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 एक एक पिक्सल को आप कंटिन्यू यहाँ पे प्लॉट करते जाओ, अब जो भी डायरेक्शन में जा रहा है वो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका x1 यहाँ पे, अब x2 यहाँ पे है,
या फिर ये ऐसा क्रॉस में हो सकता है, या वाई एक्सिस के साइड पे भी हो सकता है। सो इससे क्या होगा, आपका एक्स के वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, वाई के चेंज होंगे, है ना। तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है, वर्टिकल बन सकता है, या ऐसा एक स्लांटेड लाइन बन सकता है, ये अभी आपको देखना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर लूप में हम लोगों ने के जो ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने के नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, बराबर है, जो इंटीजर टाइप का है। तो उसके ऊपर अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप में मैंने क्या बोला, ये जो के है ना, वो क्या करेगा, पिक्सल प्लॉट करते जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये पुट पिक्सल फंक्शन जो है ना वो कॉल करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, उसने स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ पे रखा, 320, 240 के ऊपर, जहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है 320 है, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है 240 है ना। सो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दिया, और उसके बाद में अभी हम लोग ये फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप चलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया, देन यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जैसे जैसे मेरा फॉर लूप चलते जाएगा वैसे ये धीरे धीरे लाइन भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं। और देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, फॉर लूप के का इनिशियल वैल्यू 1 रखा मैंने, देन के को मैं क्या कर रहा हूँ, के को मैं कब तक चलाते रहूंगा, जब तक ये जो मेरा स्टेप का वैल्यू जो मिला है ना, स्टेप का वैल्यू मुझे क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक मुझे लाइन ड्रॉ करना है, वो मेरा के का वैल्यू जब तक ये स्टेप वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है, बराबर है, या उससे कम नहीं रहेगा, तब तक मैं कंटिन्यूस ये फॉर लूप चलाऊंगा। एंड जब कभी एक बार फॉर लूप कंप्लीट होगा, ये जो के का वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगा। अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलूँ फॉर लूप काम कैसे करता है, तो सपोज अगर मैंने कोई एक स्टूडेंट को पकड़ा और उसको बोला कि भाई मैं ये स्टूडेंट को पनिश कर रहा हूँ, और अभी मैं क्या करूँगा, उसको मैं पनिशमेंट में मैंने उसको बोला है कि भाई 10 सिटअप्स मारने हैं तुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, काउंट करूँगा। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने क्या बोला, 1 बोला, तो जैसे ही मैंने 1 बोला उसने एक सिटअप कंप्लीट किया। याद रखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे 1 बोला, क्यों, बिकॉज मैंने के का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रखा है। सो मैंने क्या किया, 1 काउंट किया, 1 काउंट किया, वैसा वो एक सिटअप नीचे जाके ऊपर आएगा। सो जैसे ही वो ऊपर आ गया, के का वैल्यू 1 होगा था, अब के का वैल्यू क्या होगा, प्लस प्लस होगा जब वो सेकेंड सिटअप्स के लिए जाएगा। तो सेकेंड सिटअप के लिए जैसे ही नीचे जाके, मतलब मैंने 2 बोला, के प्लस प्लस हो गया अभी, तो वो सेकेंड सिटअप करेगा। देन वापस के प्लस प्लस हो गया, अब मैं 3 बोलूंगा तो वापस वो नीचे जाके ऊपर आएगा। देन मैं 4 बोलूंगा तो वापस वो नीचे जाके ऊपर आएगा। अब ये कब तक चलेगा, तो मैंने उसको पनिशमेंट में क्या बोला है, 10 तक। तो जब तक मैं 10 तक नहीं पहुंचता हूं तब तक मैं बार बार क्या करूंगा, स्टार्टिंग में के का वैल्यू 1 है, मैंने चेक किया 1 इज लेस देन 10, मतलब भाई 10 सिटअप्स नहीं हुए, है ना। तो मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया कि भाई चलो फर्स्ट सिटअप करो, वो एक बार नीचे जाके ऊपर आया, एक सिटअप कंप्लीट हुआ, के का वैल्यू मैंने क्या किया, के प्लस प्लस मतलब के इक्वल टू के प्लस 1। तो अभी अगर के का वैल्यू 1 था तो अभी क्या होगा, के प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो अभी मैं 2 बोलूंगा तो वापस वो एक सिटअप कंप्लीट करेगा, और उसके साथ में फिर मैं सेंटर कंडीशन चेक करूंगा, वेदर 2 इज लेस देन 10, येस। सो फिर हम लोग वापस लूप में जाएंगे और एक सिटअप करेंगे। देन मैं के का वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब अभी के का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, मतलब अभी मैं 3 काउंट करूंगा, है ना, 3 बोलूंगा मैं। सो 3 के साथ में हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई 3 पे आ गया मैं अभी। सो 3 इज लेस देन 10, नहीं, आपको 10 सिटअप करना है, अभी तक 3 ही हुए हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 10। तो अभी आप वापस एक सिटअप कंप्लीट करोगे, मैं के का वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, बराबर है। देन अब के का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा वेदर 4 इज लेस देन 10, नहीं, 4 हुए, 10 करने। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस 4th वाला सिटअप कंप्लीट करेंगे, वापस आपका के का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। सो अभी के का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। मैं वापस यहाँ पे आके सेंटर कंडीशन चेक करूंगा, वेदर 5 इज लेस देन 10, नहीं, तो वापस आप एक सिटअप कंप्लीट करेंगे, मैं वापस जाके के का वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, अभी के का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। मैं वापस आके चेक करूंगा, 6 इज लेस देन स्टेप्स, नहीं, सॉरी 6 इज लेस देन 10, बराबर है। सो वापस यहाँ पे जाके वो सेम एक सिटअप कंप्लीट करेगा, वापस के का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, 6 से अभी वो 7 हो गया, 7 इज लेस देन 10, येस। सो अंदर जाओ, वापस एक सिटअप करो, वापस आपका 7th वाला कंप्लीट हो गया, के प्लस प्लस हो गया, अभी के का वैल्यू क्या हो गया, 8, बराबर है। वापस आके मैं चेक करूंगा, 8 इज लेस देन 10, यस, 8 इज लेस देन 10। सो मैं जाऊंगा, वापस एक सिटअप करूंगा, वापस के का वैल्यू अभी प्लस प्लस हो गया, 9 इज लेस देन 10, यस, जाओ और एक सिटअप करो, के प्लस प्लस
अभी 10 हो गया। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा 10 इज लेस देन और इक्वल टू स्टेप्स 10, यस, सो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो वापस मैं जाऊंगा, 10वां सिटअप में कंप्लीट करूंगा, बाहर आऊंगा, आके वापस अभी मेरा जो के का वैल्यू है वो प्लस प्लस होगा, मतलब 10 का क्या हो गया 11 हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स हो वो बाहर आ जाएगा, और जहाँ पे वो एंड हुआ, जैसे ही वो लूप के बाहर आया वहाँ पे वो x2 एंड x1 को प्रिंट कर देगा वहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली आपको प्लॉट कहाँ पे करना है x2 y2। सो इनिशियल वैल्यू जो था मेरा वो था 320 और सेकेंड वैल्यू y का जो था वो 240 था। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि सेकेंड पॉइंट पे जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आप ये प्लॉट कर दो। तो ये सेम पैटर्न में यहाँ पे लिख दूंगा, आपका सेकेंड पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ये सेम चीज़ प्लॉट कर देगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको ईजिली समझा है। अब अगर मैं नोट्स पे ये सेम चीज़ अगर आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे नोट्स में आपको क्या लिख दिया हुआ है, डीडीए लाइन जो ड्राइंग एल्गोरिदम, ये आपका x1 x2 वाला x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसके बीच में आप अगर देखेंगे तो आपको 2 और 6, ये आपका 2 जो है वो आपका 2,2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, 6,6 जो है वो एंडिंग पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। सो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, 3,3, 4,4, 5,5, है ना। तो ये 3 पिक्सल्स को कनेक्ट करेंगे तब जाके आपका ये लाइन प्लॉट होगा। सो इंटरमीडिएट पॉइंट्स ये वाले आपके। सेम वे अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना है जिसमें आप देखो x का वैल्यू 0 है, मतलब आपका जो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, सॉरी वर्टिकल लाइन आएगा, जहाँ पे x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ y का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो y एक्सिस के साइड पे ऐसा सीधा लाइन जाएगा, जीरो एक्सिस को पकड़ के, तो x का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, y का वैल्यू 2 होगा, बराबर है, देन यहाँ पे 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, देन 6 होगा। तो ऐसा एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगा, उसके लिए हम लोग ये डीडी एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं, बराबर है। और फर्स्ट वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लाइन जो है वो ऐसा एक स्लैंटेड लाइन आएगा बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0,2 दिस इज माई x1 y1 वैल्यू, 0,6 दिस इज x2 y2 वैल्यू। तो ये दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो आपको उनके बीच में ये 3 पिक्सल्स मिलेंगे जिसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये आपका एल्गोरिदम दिया। अब डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप नहीं पढ़ेंगे, जो प्रोग्राम दिया वो आप पढ़ लो अभी, ओके। यहाँ पे वो सी में दिया हुआ है, मैंने आपको C++ में बताया, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पढ़ लो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू everyone, each one of you. Anyone, any doubt? आई होप समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट है किसी को? बताओ जल्दी से, एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो गाइस। एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स के? ना, हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया ना, ये आपको अब मतलब हम लोग देखो को जब कॉर्नर्स आपको, चेक करने जैसे कि नहीं सुनो, आपको जब लाइन ड्रॉ करना है ना, ये डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम जो हम लोग ने देखा, ऐसा कुछ जब अगर करना है तो उसमें तो कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे तो x1 y1 के स्टार्टिंग के पॉइंट्स लेंगे हम लोग। हेलो, यस सर। हाँ एक मिनट, हाँ ज़रा ये हैंग हो गया। तो जब अगर हम लोग मेनली जब अगर हम लोग पॉइंट्स अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो टाइम पे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर, शेप्स के बारे में। हाँ, शेप्स के टाइम कॉर्ड। शेप्स के टाइम पे हम लोग हम लोग के पास जो पेंट है ना उसका हेल्प लेंगे हम लोग। सो मैं आपको बताता हूँ ओपन करके पेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड। सो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है कोई शेप्स के लिए तो आपको डायरेक्ट पेंट ओपन करना है। अब देखो आपको है ना बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आएंगे जिसमें आपको अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने रहेंगे आपके, ये सेम सब्जेक्ट में आगे प्रैक्टिकल्स है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ से अलग अलग शेप्स लूँगा। सपोज अगर मुझे घर बनाना, तो देखो मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया,
इसके बाद में इसके ऊपर मैं ऐसे एक ट्राइंगल ले लूँगा। ओके, यहाँ से सपोज मैं यहाँ से अगर मैं सपोज ऐसा एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इसका शेप हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देन इसके अंदर वापस मैंने और एक रेक्टेंगल बनाया, दैट इज़ द डोर। और एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, ये एक विंडो हो गया, है ना। ऐसे ही हम लोग के अलग अलग रेक्टेंगल बन गया, ये घर बन गया। अब ये सेम शेप अगर मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखो एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन जहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके नंबर्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं। सो ये जो है ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आप चेक करो और उसके हिसाब से आप जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप अपने C++ प्रोग्राम में लिखो। तो आप जब ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं और ये सेम कोऑर्डिनेट्स जब मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ तो कितना डिफरेंस आता है। तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे कोई एक शेप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू विल फाइंड दिस कोऑर्डिनेट्स। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो मैंने यहाँ पे विंडो ड्रॉ किया है तो उसका ये स्टार्टिंग लाइन जो है वो कितने पे है, आपको नीचे कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यू दिखेगा। लेफ्ट साइड वाला लाइन कहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। टॉप वाला लाइन कितने पे है, बॉटम पे देखते जाओ, बॉटम पे यहाँ पे ये बॉटम पे देखो, यहाँ पे आपको वो सेम कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे बॉटम पे। सो जो भी मेरा ये रेक्टेंगल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखेंगे, देखो। देन अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। तो सेम वे आप यहाँ से वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया सबको? हाँ, तो आपको कोई भी अगर शेप्स ड्रॉ करना है सो आप ऐसे ही पेंट में जाके अपने वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपका ये जनरेशन एल्गोरिदम है। तो जैसे हम लोगों ने DDA एल्गोरिदम देखा वैसा ही ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम है, एज यू कैन सी हियर। अब ये ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम के अंदर भी कुछ सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होता है। अगेन यहाँ पे भी आपके दो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स रहेंगे और उसके बीच में के जो पॉइंट्स है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो अगर DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम अगर प्रॉपरली समझ में आया तो ये वाला भी बहुत इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे आपको अगेन वो पॉइंट्स दिए, देखो। अब हम लोग क्या बता रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड उसके बाद में यहाँ से मैं लाइन को ऐसा लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो दो ग्रीन डॉट है दैट इज द नेक्स्ट पिक्सल। अब ये पिक्सल को हम लोग पूरा कवर नहीं कर रहे, वो पिक्सल के बीच में से आपका एक लाइन जाएगा, बराबर है। तो ये जो डिवीजन है ये कैसे होगा ना, ये डिवीजन आपको ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम जो है वो बताता है, ठीक है। ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम बेसिकली हेल्प करता है हम लोग को फाइंड आउट करने में, ये पिक्सल को डिवाइड करने में, स्लाइस करने में, अपर साइड लोअर साइड, इट्स लाइक दैट। ओके, इन DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, सॉरी ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको क्या बोला है, विल बी यूजिंग वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे 4 पैरामीटर्स जैसे हम लोगों ने DDA में पास किए थे वैसे ही पास करेंगे, x1 x2 y1 y2। देन उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मीडियन, बराबर है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y2 डिवाइड बाई y1, x2 दैट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई मीन वैल्यू ऑफ x। तो आपको मिड पॉइंट मिलेगा। उसके बाद फॉर लूप में हम लोग डालेंगे। फॉर लूप में अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1, ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू है। एंड x शुड बी लेस देन और इक्वल टू x2 जब तक x का वैल्यू, बराबर है, स्टार्टिंग में x का वैल्यू क्या है, जो x1 का वैल्यू है वही x का वैल्यू है। एंड y1 का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, जो y1 का वैल्यू है। और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी आप x को कंपेयर करते जाओ, जब तक आपको x को, कब तक ये लूप, फॉर लूप कब तक चलाना है, जब तक x का वैल्यू x2 के बराबर ना हो जाए, बराबर है। मतलब अभी x का वैल्यू क्या है, x1 है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ
x है, बराबर है, और आई कैन से यहाँ पे x2 है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मेरा xn x1 का वैल्यू जो है, x का वैल्यू इज इक्वल टू x1, तो x1 का वैल्यू अगर सपोज 2 है तो x का वैल्यू भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं धीरे धीरे उसको ऊपर लेके यहाँ तक जाना है जहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, 8 है। ओके, तो x2 का वैल्यू इज 8। तो अब मैं क्या करूँगा, ये लूप कब से कब तक चलेगा, 2 से लेके 8 तक, जैसा प्रीवियस फॉर लूप मैंने बताया था। सेम वे यहाँ पे आप x का वैल्यू मैच करेंगे। अगर x का वैल्यू जब तक x2 से छोटा है या x2 से इक्वल नहीं है, बराबर है, तब तक आप ये सेम लूप चलाते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन, अगर सेंटर का कंडीशन फॉल्स होगा, हम लोग ये लूप के बाहर आ जाएंगे। सो हर बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ x1 y1। अगर कुछ एरर है तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर कोई एरर नहीं है सो आप क्या बोला, देखो ऐड स्लोप टू इंक्रीमेंट द एंगल फॉर्म। मतलब ये जो भी आपका लाइन बन रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो एंगल ऐड करते जाएंगे, जिससे आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट बनते जाएगा। यहाँ पे स्लोप एरर रीच द लिमिट, टाइम टू इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में y को इंक्रीमेंट करेंगे, कि अभी x को हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। सो ये आपका बेसिक, आपको ये टेक्निकल वे में दिया हुआ है। अब ये यहाँ से ऐसे नहीं समझेगा, आप जब एक बार प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे C++ का, वहाँ से वो बहुत ईजिली समझेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वो जो प्रोग्राम है ना, वो हम लोग एक बार देख लेंगे, व्हाट इज़ द प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखो, हम लोग के पास ये ब्रेसनएम का प्रोग्राम दिया हुआ है। सो अब प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे, DDA लाइन जनरेशन का एल्गोरिदम जो दिया, वैसे ही सेम पैकेजेस यहाँ पे, यहाँ पे DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम था, उसके जगह पे ब्रेसनएम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम वाला फंक्शन आ गया मेरा। हम लोगों ने वो फंक्शन को इनिशियलाइज किया है, याद रखो। उसका जो बॉडी है वो हम लोग आगे जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तब लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने। कौन सा फंक्शन इनिशियलाइज किया, बेस लाइन या ब्रेसनएम, ब्रेस लाइन, बराबर है। देन मेन के अंदर आपने 4 जो आपके वेरिएबल्स है वो डिफाइन किए, x1 y1 x2 y2। यहाँ पे देखो ब्रेसनएम में हम लोगों ने 4 पैरामीटर्स पास किए, x1 y1 x2 y2। दिस आर द पैरामीटर्स और एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन जिसका नाम है ब्रेस लाइन। डेटा टाइप उसका void ही रखा है, मतलब हम लोगों को जब एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं है कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वेदर इट्स गोइंग टू बी फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे void रखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए, x1 y1 x2 y2। देन उसके बाद में सेम ग्राफिक ड्राइवर इक्वल टू डिटेक्ट, ग्राफिक मोड इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप ग्राफिक मोड ओपन कर रहे हैं अगर ग्राफिक ड्राइवर डिटेक्ट हो गए तो। उसके बाद में हम लोगों ने ग्राफिक इनिट ग्राफ इनिशियलाइज किया। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे GD जो आपने फर्स्ट फंक्शन वेरिएबल बनाया उसका पॉइंटर, आप मतलब उसके मेमोरी लोकेशन पे क्या है वो, और GM के मेमोरी लोकेशन पे क्या है वो डिटेक्ट किया हम लोगों ने, एम्परसेंड से पॉइंटर बनाया। एंड देन हम लोगों के जो बाइनरी फाइल या लाइब्रेरी फाइल्स है आपके जहाँ पे, वो फाइल्स का लोकेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया। बाद में हम लोग सेम वे में सी आउट सीन, यहाँ पे ये 2 तो सेम चीज़ है। उसके बाद वापस आपने स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर x एक्सिस y एक्सिस लिख दिया। एंड देन आप यहाँ पे बेस लाइन वाला फंक्शन जो है वो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं। देखो ये आपने वॉइड मेन के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन हियर, और बाद में नीचे हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन का बॉडी लिख रहे हैं। सो आप नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, फंक्शन हम लोग अलग से बनाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। तो सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने ब्रेस लाइन वाला फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर 4 वैल्यू पास कर दिए। कौन से 4 वैल्यू पास किए, x1 y1 x2 y2। और ये वैल्यू, इसके अंदर नंबर्स कहाँ से आए, ये जो यूजर ने नंबर्स दिए, देखो हम लोगों ने यूजर को बोला ना एंटर द फर्स्ट पॉइंट वैल्यू दैट इज x1 y1 का वैल्यू, वो हम लोगों ने कैच किया x1 y1 के अंदर। देन x2 y2 का वैल्यू एंटर करने बोला, यूजर ने वापस 2 नंबर एंटर किए, वो हम लोगों ने कैच किया x2 और y2 के अंदर। और ये जो 4 वेरिएबल्स के अंदर यूजर के साइड से प्रोवाइडेड वैल्यू है वो मैंने एज अ पैरामीटर ये बेसलाइन वाले फंक्शन में पास कर दिया यहाँ पे। देन गेट ch आउटपुट होल्ड करने के लिए ग्राफ क्लोज कर दो, ठीक है। अब जब मेरा फंक्शन जो एग्जीक्यूट होना चालू होगा तो वो कहाँ से होगा, वॉइड मेन मेथड से मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो जब वो मेन मेथड में आएगा, ये 4 वेरिएबल बनाएगा, ग्राफिक ड्राइवर डिटेक्ट करेगा, इनिशियलाइज करेगा ग्राफिक मोड को, ये आउटपुट पे ये स्टेटमेंट देगा, बराबर है। एंटर 2 पॉइंट वैल्यूज, एंटर 2 पॉइंट्स
for the initial value of our line x1 y1, then x2 y2 के वैल्यू एंटर करने बोलेगा। वो होने के बाद में आपका स्क्रीन को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करने वाला ये जो 2 लाइन फंक्शंस है वो कॉल होंगे। देन वो 2 लाइन के ऊपर आपको x एक्सिस y एक्सिस दिखेगा, इट्स लाइक दिस, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे ये आपको ऐसा x एक्सिस y एक्सिस लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है एंड यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको पॉपअप मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज नहीं, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट पॉइंट x1 y1 तो 30 40 लिखा, एंटर सेकेंड पॉइंट x2 y2 200 250 लिखा। सो ये देखो ये मेरा x1 का वैल्यू है, x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे। तो क्या होगा जब मैं ये वैल्यू एंटर करूंगा तो उसके बाद में धीरे 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 ये भी ऐसा लाइन आपको बनते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, इट लुक्स लाइक दिस। जस्ट शेयर द सेम वीडियो विथ यू, ध्यान से देख लो, वो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इसके कहीं भी अगर आप देखोगे ना, जब भी हम लोग अगर 2 डायमेंशनल वाले कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। याद रखिए 2D बोला है, मतलब x एंड y 2 ही एक्सिस होंगे। उसके आगे आपको क्या बोला है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक स्टार्ट लिखेंगे, उसके आगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जाएगा, तो यहाँ पे वही हम लोग डायरेक्टली कोड के दो और वहाँ पर दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट। ओके अभी हम ओके जस्ट 1 मिनट, ये आपके प्रैक्टिकल्स थोड़ा बड़ा वीडियो है, so today we'll stop here only. If you have any doubts you can ask me. Anyone, any doubts? Any doubts, anyone?